वेलकम टू नॉलेज ग्राम। मैं रोशन कुमार। आप सभी के डिमांड पे आज का ये वीडियो है मैथ और रीजनिंग को लेके। आप सभी ने कमेंट किया था और कई बार हम लोगों के बीच बात हुआ था, तो आपने बोला कि मैथ रीजनिंग को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम दें, किस पे हम फोकस करें और कैसे तैयारी करें मैथ का। बहुत से कमेंट आए थे कि मेरा मैथ ठीक नहीं है, उसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग की बात करें पीटी को लेके कि पीटी में क्वेश्चन कितने और कहां से आते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम दो एग्जाम को यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले 2446 दरोगा और उसके बाद 2213 दरोगा जो अभी रिसेंट में कंडक्ट हुआ है, जिसका अभी चल रहा है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो 2213 दरोगा हो गया। और उसे जो पहले कंडक्ट हुआ था वो 2446 दरोगा। आपको बता दें कि पीटी जो एग्जाम होते हैं दो शिफ्ट में होते हैं, और दोनों शिफ्ट में जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो लगभग सेम होता है। यानी कि अगर इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों का लेवल भी एकदम सेम लगभग होता है। ना कोई शिफ्ट में ज़्यादा टफ होगा ना कोई में ईजी होगा, यानी कि दोनों में लगभग सेम पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि 2446 दरोगा वाला एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, दो शिफ्ट में इसको डिवाइड कर दिए। और फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो अगर हम बात करें 2446 के फर्स्ट शिफ्ट की, तो इसमें मैथ से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से कोई भी प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया था। अगर हम 5 क्वेश्चन की बात करें कि कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन था ट्रेन से आया था, बहुत ही इजी होता है। आप इतना समझ लीजिए कि जो पीटी एग्जाम का मैथ रीजनिंग होता है बहुत ही हलवा लेवल का होता है। उसको आप आसानी से बना सकते हैं, 5 में 5 7 में 7 नंबर आप ला सकते हैं। तो मैथ से 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न जो था पहला, वो ट्रेन से था। ट्रेन से बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन था, उसके बाद रेशियो से एक क्वेश्चन था, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था। वही अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो वहां पे मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ में यहां भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एस आई एंड सी आई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के एक क्वेश्चन पूछे गए थे, और फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी आप समझते चलिए एग्जाम पैटर्न को कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। लास्ट में हम वहां पे एक साथ सारणी बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि कौन से चैप्टर्स को टच किया जा रहा है और कौन से चैप्टर्स को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गई 2446 पीटी दरोगा की। उसके बाद अगर बात करें जो रिसेंट में कंडक्ट हुआ है 2213, ये भी दो शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में अगर बात करें मैथ के क्वेश्चन की, तो मैथ के 5 प्रश्न पूछे गए थे और रीजनिंग के 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगर 5 प्रश्न की बात करें तो नंबर सिस्टम से डायरेक्टली 4 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, कोई टफ नहीं था। बेसिक अगर आप मैथ आप जानते हैं तो इसमें 5 में 5 और इसमें 7 में 7 बना सकते हैं आप। 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे, और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। वही अगर रीजनिंग की बात करें तो जो दोनों रीजनिंग था सीरीज से पूछा गया था। सीरीज आपका नंबर सीरीज हो सकता है, अल्फाबेट सीरीज हो सकता है, या फिर मिक्स सीरीज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसके बाद अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें मैथ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग से 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगर मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, और फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। वही अगर रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन कोडिंग से पूछे गए थे और सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसको समझते चलिए, हम लास्ट में आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। मैथ रीजनिंग में पीटी का एग्जाम जो आप समझ लिए, अब समझेंगे मेंस के एग्जाम को। तो 46 दरोगा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे, इसमें 13 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। अगर हम 13 क्वेश्चन की बात करें कौन से चैप्टर्स को टच किया गया था, तो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, ट्रेन से एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एलजेब्रा से एक क्वेश्चन, और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। वही अगर रीजनिंग की बात करें 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, तो ब्लड रिलेशन से
एक क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर से 1 क्वेश्चन पूछे गए और प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद कोडिंग से 2 क्वेश्चन और क्लॉक से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पैटर्न रहा था 2446 के मेंस एग्जाम का। मेंस एग्जाम एक ही शिफ्ट में होता है। अगर बात करें 2213 की, तो ये भी एक शिफ्ट में ही होता है। इसमें अगर मैथ की बात करें तो मैथ से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो अभी रिसेंट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अगर हम 11 क्वेश्चन में चैप्टर्स की बात करें, नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एज से 1 क्वेश्चन पूछे गए और परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही अगर रीजनिंग की बात करें, जो 8 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए, क्यूब से 1 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन पूछे गए, डाइस से 1 क्वेश्चन पूछे गए और सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये रहा था एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को समझ लेने के बाद अब आता है मेन क्वेश्चन की तैयारी हम किस तरीके से करें। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, धीरे धीरे उसका ट्रेंड बढ़ रहा है। पहले 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो मुझे लगता है कि अगले जो पीटी एग्जाम होंगे उसमें लगभग 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के पूछे जाएंगे और जो मेंस में पूछे जाते हैं वो लगभग 20 क्वेश्चन के ही लगभग मैथ रीजनिंग रहेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप चैप्टर्स को वहाँ पे आपने देखा तो लग रहा होगा कि सभी चैप्टर्स को टच किया जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो आपको उसी हिसाब से अप्रोच रखना है। ऐसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट हम बता रहे हैं, लेकिन आपको लगभग हर एक चैप्टर्स को थोड़ा बहुत टच करना पड़ेगा। इन चैप्टर्स को जो मैंने लिखा है इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा और बाकी जो बच जाते हैं चैप्टर उसको एकदम इग्नोर नहीं करना है। उस पर भी इतना रखना है तैयारी कि अगर उससे हल्के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप कर पाएँ। अगर हम बात करें मैथ की तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, अर्थमेटिक और एडवांस। मेंस एग्जाम में एडवांस का भी बढ़ जाता है वेटेज, जबकि पीटी एग्जाम में एडवांस का वेटेज बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो नंबर सिस्टम रहता है। नंबर सिस्टम को आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये सभी जो चैप्टर्स हैं ये मैथ के बेसिक चैप्टर्स हैं। इसके बिना आप मैथ पे कमांड नहीं कर सकते, तो इसको तो आपको किसी भी तरीके से सही करना ही पड़ेगा। नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, परसेंटेज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना परसेंटेज के आप किसी भी चैप्टर्स में अच्छा नहीं कर सकते। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आएंगे भी। एसआई और सीआई भी आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों मिक्स करके देता है क्वेश्चन, कभी कभी सेपरेट देता है क्वेश्चन। उसके बाद टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में आपका ट्रेन भी आ जाएगा। ट्रेन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाएंगे। टाइम एंड वर्क से भी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। एलसीएम और एचसीएफ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप और भी जो चैप्टर है उस पर कमांड कर पाएँ। कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ लीजिए या फिर मैथ में पढ़ लीजिए, कैलेंडर पढ़ना होगा। क्लॉक पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, तो प्रोबेबिलिटी भी आप जो नॉर्मल होते हैं क्वेश्चन उसको आप तैयार करके रखें। इसके अलावा भी चैप्टर्स बच जाते हैं, उसको भी ये सब कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे उसको सही करने का प्रयास करें। और मैथ और रीजनिंग को मिला के अभी से ही 2 घंटे समय जरूर निकालिएगा आप। अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में 4-5 चैप्टर आते हैं। मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आता है, तो वो सब तो नहीं पूछता है, लेकिन टाइम मिलेगा तो एक बार छोटे छोटे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसको कम से कम समझने का प्रयास आप करिएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पक्का आएंगे। पीटी में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है और मेंस एग्जाम में मेंसुरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अलजेब्रा से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो बचे अर्थमेटिक से ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग की भी बात करें तो रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही है और पढ़ना भी चाहिए। रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ब्लड रिलेशन, एक आध क्वेश्चन पूछ देंगे इससे। सीरीज से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक रह सकता है। सीरीज अलग अलग टाइप के रहेगा, कोई बॉक्स बना हुआ वाला रहेगा, कोई जैसे जो सर्किल में रहता है उसमें नंबर्स दिए रहते हैं, जैसे बॉक्स बना दिया, ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है, या फिर ऐसे ऐसे सर्किल बना के दे देगा, ये सीरीज हो सकता है। नंबर सीरीज हो सकता है, अल्फ़ाबेट सीरीज हो सकता है, मिक्स सीरीज हो सकता है। ये सभी सीरीज जो आते हैं इन सब मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
कोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसको इस तरीके से कोड किया जाता है तो इसको आप कैसे कोड करेंगे। उसके बाद डाइस से भी क्वेश्चन मिलते हैं, एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्यूब से भी इस बार क्वेश्चन मिला था और आगे भी मिलते रहते हैं, तो इसको भी आप बना लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को भी, लेकिन आप पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि जो आगे ट्रेंड है ना सिटिंग अरेंजमेंट भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप पढ़ के रखेंगे। ये रही मैथ और रीजनिंग से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप मैथ रीजनिंग को समझ पाए होंगे और इस पे आप टाइम देंगे और इसको सही तरीके से आप उसको सही करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी और अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।